ठीक है, तो वो बाय फुट गए। और वजह क्या थी ताइफ को सिलेक्ट करने की, ये 3-4 वजूहात जो है वो बयान की गई हैं। पहली वजह ये थी कि क्लोजेस्ट सिटी थी मक्का के हवाले से, मक्का के सबसे करीब ताइफ थी, और ये कि इनके दरमियान कांस्टेंट राइवलरी और पीस ट्रीटीज़ होती रहती थी इन 2 मेजर सिटीज़ के दरमियान। दूसरी वजह ये थी कि मक्का के लोग ताइफ के लोगों को बहुत अच्छे से फैमिली बाय फैमिली जानते थे। यहाँ तक कि रवायात में आता है कि एक जो चीफ था ताइफ का, उसकी शादी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंट के साथ हुई थी, डिस्टेंट आंट के साथ, यानी एक रिश्तेदारी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के इलाके में जो चीफ था उसके हवाले से। तो ये वाक़या पेश आया शवाल के महीने में, और ये वही महीना है जब अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात होती है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स द पर्पस एंड हिज फोकस, के इतने दर्दनाक वाक़यात हो गए ज़िंदगी में, लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारें। पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारने का ये फ़ायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस ज़िंदा है, आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज़ हुए हज़रत खदीजा की वफ़ात को और अबू तालिब की वफ़ात को, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चलें। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज़ कर देते हैं। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड एनर्जी के साथ चलना, लेकिन अल्लाह से एनर्जी मांगे कि अल्लाह मुझे खड़ा कर, मुझे हिम्मत दे। तो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यूथ को कहता हूँ अक्सर कि अपने ज़रा स्ट्रॉन्ग बने, प्रिजर्वेंस लाएं अपने अंदर, ज़रा ब्रेव बने। हम छोटे छोटे वाक़यात पे ठप हो जाते हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया उस पर ठप हो गए, नौकरी कहीं लगवाना चाहते थे वहाँ नहीं लगी उस पर ठप हो गए, को पसंद था वहाँ शादी नहीं हो सकी उस पर ठप हो गए, ठीक है ना। ऐसे वाक़यात में हम ठप होते हैं। तो ज़रा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए इंसान को और अपने मिशन की तरफ जो है वो चलते जाना चाहिए और अल्लाह से सकत हासिल करनी चाहिए। तो रवायात में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने ये जो 3 चीफ्स थे, ताइफ वाज बीइंग गवर्नड बाय 3 चीफ्स, 3 चीफ थे, ये ताइफ को रूल करते थे। तो उन तीनों चीफ जो हैं उन्होंने इंतहाई सार्केस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल आंसर्स किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचें हमारे नबी को ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो आंसर्स क्या थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया। पहले ने कहा, इफ़ अल्लाह हैड सेंट यू आई माइट एज वेल टीयर डाउन द कर्टन्स ऑफ द काबा, कि अगर अल्लाह ने तुझे भेजा है तो मैं तो काबा के कर्टन ही फाड़ दूँ, यानी नाउज़ुबिल्लाह इतनी डिसरिस्पेक्ट। दूसरे ने क्या कहा, हैज़ अल्लाह नॉट फाउंड एनीवन बेटर देन यू, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला जो नबी भेज देता? अब इससे मुराद उसकी तुझसे बेहतर से मुराद थी दौलत में और शोहरत में बहुत बेहतर, क्योंकि उसका माइंड यही था आ जाके कि दौलत जिसके पास है वही असल में कामयाब है। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम वाकई नबी हो सार्केज़म में, ठीक है, तंज में, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम बहुत ज़्यादा होली हो, तुम बहुत ज़्यादा मुकद्दस हो, तो मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर सकता। और अगर तुम नबी नहीं हो तो फिर तुम मेरे डिग्निटी से बहुत बिलो हो कि मैं तुमसे बात भी करूं। अल्लाह देखें हमारे नबी ने कितने सख्त अल्फाज बर्दाश्त किए हुए दीन के रास्ते में। इसलिए अगर आपके घर वाले आपको कोई सख्त अल्फाज कह जाते हैं, वालिद वालदा कोई चचा कोई भी, नो प्रॉब्लम, रिवॉर्ड है इंशाल्लाह उसका। दीन के रास्ते में कोई भी चीज़ आपको मुश्किल आएगी वो अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा उसके हवाले से, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना, इतने सख्त अल्फाज सुन लिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा, ओके आई विल लीव बट प्लीज़ डोंट टेल द कुरैश आई केम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप कुरैश को ना बताइएगा मैं यहाँ आया, क्योंकि ज़ाहिर है उससे मामलात बिगड़ सकते। तो इस पे उन्होंने एग्री किया तीनों ने कि ठीक है हम कुरैश को नहीं बताएंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, तकरीबन 1 हफ़्ता ताइफ में रहे, रवायात में आता है तकरीबन 1 वीक रहे। और ताइफ की वो गलियां भी मैंने देखी जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव हुआ, उन गलियों से अभी तक गम की सी कैफियत, सैडनेस टपकती है। और मैंने वो मस्जिद भी देखी, मस्जिद अदस, हज़रत अदस थे ना जो ग़ुलाम थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेकर आए थे,
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत पेश की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्रिश्चियन स्लेव थे हज़रत अदस, तो वहाँ अब उन्होंने मस्जिद अदस बनाई हुई है, छोटी सी मस्जिद है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट गिव अप इवन दो उनके साथ इतनी ज़्यादा मतलब दुखी इंसिडेंट हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं इसको तो दावत पेश करूँ ना। इतना फोकस, इतना ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन ये कोई इंसान नहीं दुनिया में हो सकता, ठीक है, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो खैर एक हफ्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की उन मार्केट्स में दावत देते रहे। वो मार्केट्स भी मैंने देखी है वहाँ पे, अब तो बहुत मॉडर्न बना दी उन्होंने। तो इस एक हफ्ते में शायद कोई एक आधा बंदा उसकी तवज्जो इस तरफ आई, बाकी सब ने रिजेक्ट किया। वो एक आधा बंदा उस तरफ तवज्जो कर ही रहा था, तो तब ये वाक़या पेश आया पथराव वाला, क्योंकि फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग थे कि एक बंदा इनकी बात खड़ा होकर क्यों सुन रहा है। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये पूरा वाक़या बताते हैं ना कि फिर क्या किया कि उन्होंने कुछ बैंडेट्स को हायर किया, वो जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, और उन्हें पैसे पूसे दे कहा कि इसको जो है ना निकालो, ये तो इस तरह से नहीं जा रहा। तो फिर उन खबीस लोगों ने, बदकिस्मत लोगों ने क्या किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीट तक लहू लहान हो गए। और बच्चे जो है वो पीछे लगाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हमारे नबी को डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे थे बच्चे। तो बहुत ही स्टेट ऑफ शॉक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गए। बल्कि मैं आपको रवायत सुना भी देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ख़ुद बताया कि आई डिडंट नो वेयर आई वाज अनटिल आई रीच्ड कर्न अस्सलिब। ये वहाँ पे कोई जगह है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मतलब इतना स्टेट ऑफ शॉक था, ख़ुद तो नहीं बयान किया लेकिन वाज़े हो रहा है कि एक बंदा जब शॉक में होता है ना, तो आपको पता है अक्सर लोगों को जब ट्रॉमा होता है तो उन्हें पता ही नहीं लगता वो कहाँ बैठे में या वो कहाँ जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया और मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। हमारे नबी ने ख़ुद कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हमारे नबी का स्टेटस भी बुलंद करना था, और इसमें हमारे लिए भी बहुत से लेसन्स हैं। तो बाद में देखें वो फरिश्तों ने कहा भी कि इसको कुचल देते हैं हम। हज़रत जिब्राइल के लिए क्या मुश्किल है, एक बार मारें पूरी बस्ती उलट जाती है। लेकिन हमारे नबी की बसीरत कि नहीं, यहाँ से अच्छे लोग आएंगे। और ये असल में ये जिगरा है, ये करेज है कि उस मोमेंट पे वो पॉजिटिव रहना, उस मोमेंट पे जब पीक पर आप पे गम आया हुआ, यही लीडरशिप होती है। लीडर जो है ना वो अपने जज्बात को हावी नहीं होने देता, वो हमेशा वाइज डिसीजंस लेता है। और ऐसा ही हुआ, ताइफ के इलाके से बहुत से आइमा इकराम आए, और हज़रत इब्ने अब्बास भी अपने ज़िंदगी के आखिरी मरहले में ताइफ में सेटल हुए। वहाँ मस्जिद इब्ने अब्बास भी है, और उनका जो है वो कब्र भी वहीं पर है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की। मुफस्सिर कुरान है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो देखें कितना फ़ायदा हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर लोग ऐसे उठाएगा। वो दुआ जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे उस दरख्त के नीचे और रो कर उन्होंने अल्लाह से, अब देखें इसमें कितनी बेबसी और इस दुआ में कितनी अल्लाह ताला से क्लोज एफिलिएशन वाज़े हो रही है, क्लोज एफिलिएशन। ओ अल्लाह, टू यू आई कंप्लेन ऑफ माई वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड माई हेल्पलेसनेस एंड लोनलीनेस बिफोर मैन। अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे सामने अपनी कमज़ोरी की, जो ताकत के हवाले से मेरी कमज़ोरी है, ज़ाहिर है मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के हवाले से जो कमज़ोरी है, एंड माई हेल्पलेसनेस, अपनी बेचारगी और अपनी लोनलीनेस बिफोर मैन, सिर्फ तेरे सामने शेयर करता हूँ। यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ दोज हु आर हम्बल एंड वीक एंड यू आर माई लॉर्ड। ये दुआ के बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारा जाए, अल्लाह ताला को उसकी मर्सी का वास्ता दिया जाए, ठीक है ना। टू होम डू यू लीव विद मी, लीव मी विद, अल्लाह किन के हवाले करता है मुझे। सुभान अल्लाह, देखें कितनी मोहब्बत, कितनी एफिलिएशन आपने करनी है। अल्लाह ताला से जाकर बात करें कि अल्लाह क्या मैं इस तरह ज़िंदगी बसर करूँगा। कहें अल्लाह को कि अल्लाह क्या मैं डिमोटिवेशन में, क्या तेरा बंदा एनर्जी लेस ज़िंदगी गुजारेगा, क्या तेरा बंदा जो है वो कभी खड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आएंगे ये अल्फाज, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो कहा अल्लाह किन के हवाले करता है मुझे, टू समबॉडी हु इज़ अ स्ट्रेंजर दैट विल ट्रीट मी हार्शली, अल्लाह ऐसे शख्स के हवाले करेगा जो स्ट्रेंजर है, जो मुझे मेरे साथ इस तरह का रवैया अपनाएगा।
और टू अ क्लोज रिलेटिव whom you have given ultimate power over me, सुभान अल्लाह, या मुझे एक ऐसे रिश्तेदार के हवाले करेगा जो मुझसे ऊपर है पावर में और जो मुझे ओवर पावर कर जाएगा। अबू लहब की तरफ इशारा है। अल्लाह अकबर, यानी खुल के कोई बात नहीं छुपाई। हालांकि अल्लाह को सब पता है, आपकी दिल की बात पता है, लेकिन नहीं, कहा अल्लाह उनके हवाले कर देगा मुझे। एज लॉन्ग एज, फिर कहा अल्लाह एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज विद मी नथिंग एल्स मैटर्स। अल्लाह जब तक तू राजी है कुछ मैटर नहीं करता। यानी रो भी रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, साथ में एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि अल्लाह बस तू राजी रहे, लेकिन ये कि ये मेरा दुख है। और फिर कहा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रिबुलेशन योर ईज एंड कम्फर्ट इज़ मोर ईजी फॉर मी। लेकिन ए अल्लाह, अगर तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अगर तेरी तरफ से हेल्प आ जाएगी और तू मेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बिलवेड है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। अपना वो दुआ भी बता दी, ठीक है ना, आसानी मांगी एट द एंड। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन योर फेस दैट इज़ द सोर्स ऑफ द लाइट दैट गेट्स रिड ऑफ द डार्कनेस बिकॉज ऑफ विच दिस वर्ल्ड इज़ गाइडेड। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि अल्लाह तेरे चेहरे का जो नूर है, जो कि लाइट है असल में, मैं उसमें पनाह चाहता हूँ। अब ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाह को उसके अस्मा व हुस्ना का एट्रीब्यूट्स का वास्ता देना, ये दुआ को बड़ा पावरफुल बनाता है, ठीक है ना। अल्लाह के नामों का आपको पता होना चाहिए। तो कहा कि अल्लाह मैं उसकी पनाह में आता हूँ और मैं आपके चेहरे का जो नूर है उसकी पनाह चाहता हूँ, और इस चेहरे के नूर की वजह से जो है वो डार्कनेस जो है वो दूर होती है, इस लाइट की वजह से, और तमाम दुनिया में हिदायत होती है। एंड आई सीक रिफ्यूज इन योर फेस दैट योर एंगर कम्स डाउन। और मैं इससे पनाह चाहता हूँ, आपके चेहरे की पनाह, कि अल्लाह आपका गज़ब जो है वो यहाँ पर आए। इट्स योर राइट टू क्रिटिसाइज अनटिल यू आर कंटेंट। अल्लाह आपका राइट है, जो आप करें, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, आप किसी को दें ना दें, ये आपका राइट है अल्लाह। एंड देयर इज़ नो पावर नो चेंज एक्सेप्ट विद यू एंड थ्रू यू। जैसे हम कहते हैं ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह नो स्ट्रेंथ नो पावर एक्सेप्ट बाई। इस दुआ को अगर आप समझ लें, इसमें मोहब्बत भी है, अल्लाह की तारीफ़ भी है, और बार बार एक्नॉलेजमेंट है अल्लाह की, बार बार कि अल्लाह तू पावरफुल है, तू पावरफुल है, अल्लाह तू राज़ी है तो सब ठीक है। लेकिन साथ में पूरा दुख भी बयान हो गया और साथ में अपने जो दिल की बात थी वो भी मांग ली। तो ये दुआ मैं समझता हूँ हमें सीखनी भी चाहिए, और इससे मिलते जुलते अल्फाज हमें अल्लाह ताला को ज़रूर पेश करने चाहिए कि अल्लाह मुझे खड़ा कर दे, अल्लाह मुझे मेरे लिए आसानी कर दे, अल्लाह मैं सिर्फ तुझ पे एतकाद है मेरा, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, और मैं श्योर हूँ अल्लाह तू मेरे लिए आसानी पैदा कर देगा। तो आप फिर देखें अल्लाह की मदद कैसे आती, ठीक है ना। तगड़े बने, स्ट्रॉन्ग बने, अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला के सामने रोकें, और लोगों की सिंपथीज़ इतना ना लें, लोगों के सामने इतना ज़्यादा रोना धोना ना किया करें। ये हमारी गैरत का भी तकाज़ा है कि भाई हम अल्लाह से करेंगे। इसका ये मतलब नहीं लोगों से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन असल में रोना है कहीं तो वो मुसल्ला है और सजदा है, सजदे की हालत में जाएं, ये हमारी पावर है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी सुपर पावर बता दी है मुसलमान की, वो है वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो। अल्लाह ने बताया तुम्हारी पावर कहाँ से आएगी, ताकत आएगी नमाज और सब्र में। तो नमाज यही है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, सजदा करना, दुआ करना, ये सब नमाज का हिस्सा है। और सूरह अल बकरा में 2 बार है ये वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। एक बार आयत नंबर 45 है गालिबन, दूसरी बार 155 है या 154 है। एक बार का वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, और बेशक ये चीज़ भारी है सिवाय खाशीन के लिए, खाशीन जो खशियत अपनाते हैं, जो हम्बल है। दूसरी बार कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, दूसरे पॉइंट पे ये कहा कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये दुआ जेम्स है सीरा में से, ठीक है। तो इस दुआ को आप ले लें और अल्लाह ताला के पास जाया करें। हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ताइफ के वाक़े में ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, उनकी लीडरशिप, उनकी बसीरत, और ये कि मिशन चलता रहा, पर्पज़ के साथ चलता रहा। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी स्ट्रेंथ दे, लेकिन आसानी दे बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब दे, अल्लाह ताला हमें अपने करीब करे और सिर्फ अपने पे रिलाई कराए। आमीन या रब्बुल आलमीन।